नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के पार्ट तीसरा टॉपिक बिहार भौगोलिक संरचना, बिहार की भौगोलिक संरचना और अपस्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर ए फल्गु, ऑप्शन नंबर बी बागमती, ऑप्शन नंबर सी पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी गोमती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोमती। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु बागमती पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी हैं, अतः गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बिहार में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हुंडरू, ऑप्शन नंबर बी धुआं कुंड, ऑप्शन नंबर सी ककोलत, ऑप्शन नंबर डी मंजर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में तथा धुआं कुंड तथा मंजर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए घाघरा, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी सोन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के कौन सी सहायक नदियां? सुत कोसी, तावा कोसी, तलख, दूध कोसी, भोटिया, अरुण तामूर से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बट जाती है। कौन कौन? तामूर, अरुण, सुनकोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी से समाहित हो जाती है। कौन से जिले में? खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तर बिहार की एक नदी है। इसकी उत्तर बिहार की एक नदी है कोसी नदी। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ई सासाराम, ऑप्शन नंबर बी नवादा, ऑप्शन नंबर सी कैमूर, ऑप्शन नंबर डी रोहतास, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तिलहर कुंड या तिलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। कौन सा? करमचट बांध स्थित है इस जलप्रपात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी रोहतास, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी नवादा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गया। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ स्थित है? गया में, बिहार के गया में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी हिल का उल्लेख मिलता है। ऐसी मानता है कि गया के किनारे में प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मयोनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर और पश्चिम। कौन सा?
उत्तर ऊपर और पश्चिम इस साइड, ये वाला भाग ज़्यादा जलवायु अधिक जिले हैं कितने जलवायु क्षेत्र के। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कितने हैं? 13 जिले शामिल हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आता है, गोपालगंज आता है, सीवान आता है, श्योर आता है, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। मिट्टी की रूपरेखा और वर्षा तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार के 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। बिहार के कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बिहार को बांटा गया है। ये जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम जलोढ़ मृदा मैदान, उत्तर पश्चिम का जलोढ़ मैदान जोन नंबर फर्स्ट में आता है। कौन आता है? उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान। उत्तर पूरब जलोढ़ मैदान जोन 2 में आता है। उत्तर पूरब जलोढ़ मैदान जोन 2 में आता है। दक्षिण पूरब जलोढ़ मैदान जोन 3A में आता है। दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान 3B में आता है। नेक्स्ट, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बक्सर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी भोजपुर, ऑप्शन नंबर डी नालंदा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। मतलब सोन और गंगा नदियों कहाँ मिलती हैं? संगम कौन सा है? पटना में, पटना जिले में सोन और गंगा नदियों का संगम है। नेक्स्ट, गंगा और सोन नदियों का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? चौसा, बिहार के चौसा से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से होता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोंडवाना क्षेत्र में मैकाल पहाड़ी से ये निकलती है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? कैमूर के पठार से सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू, बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिले की पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी बोधगया, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर बिहार राज्य में नालंदा जिले में राजगीर शहर, बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 पहाड़ी चट्टानों से घिरा है। कौन सा? राजगीर है जो 5 पहाड़ी चट्टानों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। राजगीर की पहाड़ियाँ कैसी हैं? विश्व प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम, राजगीर जो घिरा है 5 पहाड़ियों, उनके नाम क्या है? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, व्यवहारगिरी, ये 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी रोहतास, ऑप्शन नंबर डी भोजपुर, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है। बिहार के भोजपुर जिले में नहर संचित क्षेत्र सर्वाधिक है। वर्ष 2017-18 के आंकड़े के अनुसार भोजपुर में लगभग 73.8%, औरंगाबाद में 71.1% और पश्चिमी चंपारण में 62.2% नहरों से सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? जो नदी उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए बागमती, ऑप्शन नंबर बी कमला, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी गंडक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ सोन है। सोन नदी कौन सी बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से नीचे से ऊपर की ओर जाती है, सोन नदी है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती है।
गंगा में पटना के पास मिल जाती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा सोन नदी है, जो बिहार में उत्तर की ओर बहती है, सोन नदी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पीड मोड स्वयं मिट्टी पाई जाती है? स्वयं मिट्टी, पीड मोड स्वयं मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मधुबनी, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई उपयुक्त में से एक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीड मोड मोन्ट स्वयं मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बिहार कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पीडमोट स्पैमा, पीडमोट स्पैमा, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी। कौन 3 मिट्टी? पीडमोट स्पैमा, तराई मिट्टी और गंगा की जलोढ़ मिट्टी। 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में पीडमोट, मतलब बिहार के पश्चिमी चंपारण इस साइड पाई जाती है पीडमोट स्पैमा मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग कैसा रहता है? हल्का पीला और भूरा रहता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरकता माध्यम श्रेणी होती है। इसकी उर्वरकता कैसी होती है? मध्यम श्रेणी में आती है, ज़्यादा उर्वरक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया या भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी तिरहुत या सारण, ऑप्शन नंबर डी कोसी या मगध। इसका आंसर हो जाएगा कोसी या मगध। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री गैली से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर शेष विभागीय संभाग में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, जयप्रकाश पुल, जेपी सेतु निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश पुल या जेपी सेतु किस क्षेत्र में स्थित है? किस नदी पर स्थित है? सॉरी। ऑप्शन नंबर ए सरयू, ऑप्शन नंबर बी घाघरा, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी यमुना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। दीदा सोनपुर रेल सह सड़क पुल जेपी सेतु लोक नायक जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी पर स्थित है, जो पटना सोनपुर को जोड़ता है। जेपी सेतु पुल किसको जोड़ता है? पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मीटर है। यह पुल भारत में असम में बोगीबिल ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम भूगर्भिक इतिहास में बिहार में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूरब का धारवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी पठारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार का मैदान, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम का विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार का मैदान, जो बिहार में भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम, सबसे नया है बिहार का मैदान। बिहार का मैदान भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कौन कौन सा है? तराई का मैदान, यह सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूरब में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पटरी में फैला हुआ है। इसमें कहीं कहीं कंकड़ रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र और जो प्रायः दलदली है, तराई का मैदान। नेक्स्ट, बंगाल का मैदान, यह सबसे पुराना है। यह पुराना जड़ोद क्षेत्र है, पुराना जड़ोद क्षेत्र बंगाल है। समानता यह आसपास के क्षेत्रों में 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। नेक्स्ट, खादर का मैदान, इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जड़ोद मिट्टी अथवा बंगर बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए पटना और गया, ऑप्शन नंबर पूर्णिया या गया, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया या पटना, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा या पूर्णिया, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पटना या गया। पटना या गया क्षेत्र में पुरानी जड़ोद या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बंगर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, पुरानी जड़ोद या बंगर पटना या गया, पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद,
जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे पीले भूरे रंग की होती है। इसमें जल ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए कुर्सेला, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी जमालापुर, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिले में प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सनकोसी, तामरकोसी, तमूरकोसी, बूतकोसी, दूधकोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी रोहतास, ऑप्शन नंबर सी जमुई, ऑप्शन नंबर डी नवादा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास। दिए गए विकल्प में रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्रीकैम्बियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रीकैम्बियन कल्प की धारवाड़ एवं विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिण पूर्व पठार में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि। विंध्य संरचना बिहार के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। विस्तार सोन नदी के उत्तर रोहतास और कैमूर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी कैमूर, ऑप्शन नंबर डी नवादा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण है जो सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा है। कौन? पश्चिमी चंपारण। बिहार में अर्ध पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे कैसे पाए जाते हैं? अर्ध पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अर्ध पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। अर्ध पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से लगभग 120 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा होती है। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिले में पाए जाते हैं। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि अधिक लंबी होती है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी कटिहार, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी बेगूसराय, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। पटना में बिहार सबसे अधिक लंबी है। बिहार के पटना जिले में गंगा सबसे अधिक लंबी है। पटना का पूरब से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 99 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। पटना में कितनी है बिहार की लंबाई? ये गंगा नदी की लंबाई है 99 किलोमीटर। और कुल बिहार में कितनी लंबाई गंगा की? 445 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, मतलब गंगा के किनारे बिहार राज्य में कितने जिले स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 6, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। 12 जिले बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? ये जिले निम्नलिखित बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। 12 जिले स्थित हैं गंगा नदी पर बिहार में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। इससे ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर बी कछारी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर सी
रेगुड़ मिट्टी से, ऑप्शन नंबर डी तराई मिट्टी से, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जड़ोद मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को हम लोग कछारी या जड़ोद मिट्टी से जानते हैं? दोमट मिट्टी को। जड़ोद मिट्टी को हम लोग किससे जानते हैं? दोमट या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जड़ोद या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तर मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जड़ोद कछारी मिट्टी 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती हैं। कौन कौन? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जड़ोद कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में पाई जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप के क्षेत्र भाग में पूर्वी भाग पर भी जड़ोद मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन नंबर ए रोहतास पठार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी उत्तर गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास पठार। भौतिक और संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश है। कौन सा? रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश है, क्योंकि यह दक्षिण पठार का हिस्सा है। किसका? दक्षिण पठार का हिस्सा है, जो कैमूर की पहाड़ियों का अपशिष्ट है। किसका अपशिष्ट है? कैमूर की पहाड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है? तो ये कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए रोहतास पठार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी सी खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी उत्तर गंगा मैदान। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर पहाड़ियाँ। भौगोलिक हिस्से में भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। उल्लेखनीय है कि इस विस्तार में मुंगेर और जमुई तक है। त्रिभुजाकार आकृति का है। इसमें क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी नवीन मिट्टी जड़ोदक, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन जड़ोदक, ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक साथ। इसका आंसर हो जाएगा नवीन जड़ोदक। बिहार में बंगर या नवीन जड़ोदक मिट्टी का विस्तार पूर्णिया, सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग से जाकर संकीर्ण होती हुई नवीन जड़ोद मिट्टी की पट्टी समाप्त हो जाती है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित, क्षार रहित। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला है। इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट या गेहूँ अच्छी पर्याप्त फसल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिवान, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। बिहार में पूर्णिया कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसके प्रयोग में पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की डाटा मिट्टी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर या दरभंगा में भी जूट की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी कमला, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंडक। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। यह प्रणाली दक्षिण पूरब में 62 मील तक गई। इस नहर को 1909 ईस्वी में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में कौन सी
बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अनुपम झील, ऑप्शन नंबर बी सामर झील, ऑप्शन नंबर सी सुखना झील, ऑप्शन नंबर डी कामा झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। सुखना झील चंडीगढ़ में, सामा झील राजस्थान में और कामा झील राजस्थान में अवस्थित है। कामा झील के रूप में अवस्थित है। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? ऑप्शन नंबर ए कोयल, ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर सी पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी कारो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी, जो अमरकंटक से उद्गम होता है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। यह गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख नदियों की सहायक नदी है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्णरेखा नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कनर, रेहंद, उत्तरी कोयल। कौन कौन? कनर, रेहंद, उत्तरी कोयल। जो नदी बिहार का शोक कहलाती है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी बागमती, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी बिहार का शोक कहलाती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही मचती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल और भारत की प्रमुख संयुक्त परियोजना। यह समझौता 1954 में हुआ था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई भूमि संरक्षण है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कृषि समृद्धि, ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी बाढ़, ऑप्शन नंबर डी सूखा। ऑप्शन नंबर सी बाढ़ के लिए उत्तर बिहार प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के अतिरिक्त अन्य नदियाँ जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, महानंदा आदि नदियों से भी उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता है। बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? उत्तर बिहार, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मध्य बिहार, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण बिहार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर बिहार बाढ़ से अधिक प्रकोप में रहता है। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है, जहाँ पर उत्तर बिहार में लगभग 76% आबादी बाढ़ की तबाही से आवर्ती खतरे में रहती है। बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% है। भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का लगभग 22.1% बनता है। उत्तर बिहार के जिले में मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ पैदा करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी, जो नेपाल में उत्पन्न होती है, के लिए असुरक्षित है। नेक्स्ट, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोन, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी को, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर डी बागमती नदी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कैसे कहते हैं? गंडक नदी को। लेकिन बिहार का शोक कैसे कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को, उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं गंडक नदी को। गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्र पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए 33,670 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 56,680 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 12,670 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी 56,680 वर्ग किलोमीटर। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्र पर स्थित है? 56,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। गंगा के उत्तरी मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से के निक्षेप से हुआ है। यह बिहार में 56,680 किलोमीटर पर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? मतलब बिहार में कोसी परियोजना कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1952 में, ऑप्शन नंबर डी 1954। इसका आंसर हो जाएगा 1954 में बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश हुआ था 1954 में। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है? कोसी परियोजना। इसके निर्माण के 1953-54 नेपाल के साथ समझौता किया गया था। उल्लेखनीय है कि कोसी एक सीमा पारीय
नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह नदी भारत के उत्तरी मैदान में कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। मतलब यह है कि कोसी नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो कटिहार जिले के कुर्सेला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समूह में नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 कमला, सोन, बागमती। ऑप्शन नंबर बी बूढ़ी, गंडक, कोसी, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी कर्मनाश, गंडक और घाघरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरी कोयल, अजय या पुनपुन। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा नदी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मनाश, गंडक और घाघरा। ये नदियां जो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती हैं। बिहार उत्तर प्रदेश में कौन कौन नदियां बनाती हैं? कर्मनाश, गंडक और घाघरा। कर्मनाश, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनाश नदी का उद्गम विंध्याचल पहाड़ियों से हुई। कर्मनाश नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? विंध्याचल पहाड़ियों से। गंडक का उद्गम स्थान सोमेश्वर पहाड़ी से। गंडक का सोमेश्वर पहाड़ियों से उद्गम हुआ है। यह नदी 120 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? गंडक नदी जो है 120 किलोमीटर तक बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। घाघरा नदी हिमालय स्थित नामपा नेपाल से निकलती है। 80 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा कौन बनाती है? घाघरा नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। सूची 2 में बिहार के पिछड़ा क्षेत्र। सूची ए, सूची बी। सूची ए नंबर उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान। उत्तर पूर्वी बिहार मैदान। सूची ए की बी नंबर दक्षिण बिहार मैदान, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पहाड़ियाँ। सूची 2 ए नंबर है 29.87%। 2 नंबर 23.71%। तीसरा नंबर है 26.14%। चौथा नंबर 20.28%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी मैदान कितना है? 29.87%। दक्षिण बिहार मैदान कितना है? 23.71%। छोटा नागपुर पठार कितना है? 26.14%। छोटा नागपुर पहाड़ियाँ कितनी हैं? 20.28%। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ऑप्शन नंबर भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर चीन, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। बिहार राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है, ना ही चीन से मिलती है, ना ही बांग्लादेश से मिलती है। इसकी सीमा किससे मिलती है? नेपाल से। बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है बिहार के, और पश्चिम में हमारा क्या है? यूपी है। बिहार की सीमा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इन क्षेत्रों से बंधी है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। उल्लेखनीय है कि नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले, ये नेपाल, इससे बिहार के 7 जिले बाउंड्री बनाते हैं। उत्तर प्रदेश इस साइड पश्चिम में, इसके साथ 8 जिले बिहार के बाउंड्री बनाते हैं। झारखंड दक्षिण में बिहार के, इसके साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल बिहार के पूरब में, इसके साथ 3 जिले बाउंड्री बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करोगे? ओके, ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर ई उत्तरी गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी गंगा मैदान। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी गंगा मैदान
बिहार के दो प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं, गंगा का मैदान, छोटा नागपुर पठार। गंगा का मैदान दो भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान। पूर्वी गंगा का मैदान नहीं है इसमें। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से समूह को नदियों गंगा और उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? ऑप्शन नंबर ए घाघरा या कोसी पुनपुन, ऑप्शन नंबर बी कोसी महानंदा कर्मनाश, ऑप्शन नंबर सी गंडक कमला बागमती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोन कोसी और उत्तरी कोयल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंडक कमला और बागमती, जो गंगा की सहायक नदियां हैं जो उसके उत्तरी ओर से मिलती है आके। सरुई घाघरा, सरुई को हम लोग घाघरा के सभी नाम से जानते हैं। गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कमला बलान कोसी नदियाँ गंगा के उत्तरी से होकर मिलती हैं। गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोन है, दक्षिण से मिलती है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फल्गु है, पचानी और कर्मनाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बंगर मिट्टी मिलती है। बिहार में बंगर मिट्टी मिलती है, कहाँ कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर ए गया बोधगया पूर्वी चंपारण भागलपुर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी गया नालंदा बोधगया सासाराम क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी चंपारण नालंदा गया सासाराम क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गया में। तराई क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाने वाली बंगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण मैदान में रोहतक से लेकर गया पटना मुंगेर से भागलपुर तक काले भूरे पीले और हल्के पीले रंग की इस मिट्टी में क्षारीय अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से मनन कीजिए। फर्स्ट नंबर, बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित है। सेकंड, बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। सी, किशनगंज और पश्चिम चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। फोर्थ नंबर, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,461 किलोमीटर है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट नंबर, बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग 37% नहरों द्वारा होती है। सही है, लगभग 37% सिंचित भूमि की जाती है नहरों द्वारा। और बिहार के उत्तरी मैदान में उत्तरी गंगा मैदान का क्षेत्रफल कितना है? ये गलत है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार के सर्वोच्च वार्षिक क्षेत्र, यस ये वाला सही है, थर्ड वाला। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कुल लंबाई कितनी है? 2,461 किलोमीटर, ये सही है। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान क्षेत्रफल कितना है? 56,980 किलोमीटर, जो राज्य के 52.27 क्षेत्रफल पर विस्तृत है। दक्षिण गंगा का मैदान कितना है? 33,670 किलोमीटर। उत्तरी गंगा का मैदान कितना है? 56,980 किलोमीटर। और दक्षिणी गंगा का मैदान कितना है? 33,670 वर्ग किलोमीटर। नवीनतम आंकड़े 2020 के अनुसार बिहार की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अब कितनी है करंट में? 5,358 किलोमीटर। बिहार में कुल सिंचित भूमि का 31% नहरों द्वारा किया जाता है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी थी। यह भारत की पहली परियोजना जिसमें कोयला जल और गैस तीनों स्रोतों में विद्युत उत्पन्न की जाती थी। नेक्स्ट, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश के साथ गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, जिसमें नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना में बिहार के भौसालोटन नामक स्थल पर गंडक के ऊपर लगभग
837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इसी के दोनों तरफ पश्चिम और पूरब गंडक नहर निकलती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस नदी को बिहार का गम या शोक कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर, ऑप्शन नंबर डी सोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया या मानभूम, ऑप्शन नंबर डी राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया या मानभूम। बिहार और पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956, बिहार और पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956 में पूर्णिया और मानभूम जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन नंबर ए सोन, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी मोराची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। गंगा की सहायक नदी गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया जहाँ से त्रिवेणी नहर निकलती है। उल्लेखनीय है कि गंडक परियोजना भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत और नेपाल सरकार के बीच 1959 में समझौता संपन्न हुआ था। 1960 में कार्य आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? मतलब बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? ऑप्शन नंबर ए 38.40%, ऑप्शन नंबर ई 45.85%, ऑप्शन नंबर सी 42.35%, ऑप्शन नंबर डी 51.72%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार राज्य का क्षेत्रफल 1,73,870 वर्ग किलोमीटर था। बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर से 15 नवंबर 2000 को एक नवीन राज्य बनाया गया। कौन सा? झारखंड, जो संपूर्ण बिहार के भूभाग का लगभग 45.85% था। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी से, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी से, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी से, ऑप्शन नंबर डी गंडक नदी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंडक नदी से। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर, पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकलती है। इसमें सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिले में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बराकर, ऑप्शन नंबर बी दामोकर, ऑप्शन नंबर सी मोराची, ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक स्थान से हुआ है, जो बंगाल के बाढ़ विनाश के लिए जानी जाती है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सुमिश्र श्रेणी है। बिहार की सुमिश्र श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, या इनमें से इन सबों से नई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सबसे नई सुमिश्र श्रेणी है। बिहार की सुमिश्र श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है। यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित हैं। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित हैं। बिहार का सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल से हुआ है। प्लेस्टोसीन काल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए एक राष्ट्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर एक भ्रांस प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी एक कछारी प्रदेश क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक भ्रांस क्षेत्र में। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक स्थान से हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गढ़ी,
गढ़ीकोनार, जमुनिया, बराकर आदि हैं। बराकर से संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बिहार के विभाजन के पश्चात यह नदी अब झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख नदी है। तेनुघाट बांध परियोजना नदी पर स्थित है, जो रांची में स्थित है। यह भ्रांस घाटी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। यह भ्रांस घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर के ऊपरी पठार के समानांतर। ऑप्शन नंबर बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ऑप्शन नंबर सी रोहतास पठार के पूर्वी पठार के समानांतर। ऑप्शन नंबर डी राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा के समानांतर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का तराई क्षेत्र विस्तृत है। बिहार में तराई प्रदेश का विस्तार पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा तक है। इस प्रदेश में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होने के कारण घने वन और दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। उत्तरी पूर्वी तराई प्रदेश में अरसिया और किशनगंज जिले में फैला हुआ है। यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए गंडक, इसका है ए गंडक, बी सोन, तीसरा है घाघरा, चौथा है पुनपुन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। गंडक नदी उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है। यह नेपाल बिहार में प्रवाहित होती है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तमंडल कहते हैं। यह वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है। गंगा में यह पटना के पास मिलती है। यह बिहार की सर्वाधिक तीव्र धारा वाली नदी है। कौन सी है? गंडक। सर्वाधिक तीव्र धारा वाली नदी कौन सी है? गंडक। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थल नामक स्थल से निकलती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यह बिहार में बहने वाली गंगा के दक्षिणी नदियों में सबसे लंबी, लगभग कितनी 760 किलोमीटर सहायक नदी है। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की दूसरी प्रधान नदी है, जो पलामू की चौहरा पहाड़ियों से निकलती है। पटना के निकट फतुहा में गंगा में आकर मिल जाती है। घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी कहते हैं, घाघरा नदी को हम लोग सरयू नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम स्थान नम्पा नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहते हुए सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करते हुए छपरा के निकट गंगा में समाहित हो जाती है। छोटा नागपुर पठार है। ऑप्शन नंबर ए अग्र गंभीर, ऑप्शन नंबर बी एक गर्त, ऑप्शन नंबर सी एक पदस्थली, ऑप्शन नंबर डी एक समप्राय भूमि। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा समप्राय भूमि। छोटा नागपुर पठार एक समप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में ठीक दक्षिण के 150 सर्वोच्च चोटी रेखा से छोटा नागपुर पठार आरंभ है। रोहतास के कैमूर पहाड़ियों के अलावा यह समस्त क्षेत्र नागपुर पठार के समस्त अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का यह एक हिस्सा है। इस भाग में हम लोगों ने बिहार का भौगोलिक बिहार का भूगोल का अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा बिहार कृषि और पशुपालन। बिहार में कृषि और पशुपालन नेक्स्ट पार्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।